बैठक थी। पहली बैठक हमने 30 तारीख को लिए थे, जिसमें हम गिनती की जिसने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाने की कोशिश करे, मैं, सलीम भाई, फेरोज़ भाई, हम 3 आदमी और बाहर के समझो 5 ऐसे मिलकर हमने पहली बैठक की। आज अल्लाह के करम से 20 लोग हमारे बातों को रखते हुए और कौम के लिए, कौम के जज्बे को जिंदा करते हुए आज हमारे साथ में 20 लोग आज इस दूसरी बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक में हमने सबसे आरक्षण जो 5% आरक्षण का मुद्दा था, इस मुद्दे के पर चर्चा की, सबके मशवरा लिया गया और मशवरे में सबने एक मत दिखाया कि हमको 5% आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण जो था, जो रद्द किया गया था 2014 में, हमको ये वापस संविधान के अनुसार मिला जाए, लिया जाए। इसलिए हमने ये सभी मेरे साथ जो मौजूद है, ये सारे लोगों का एकमत हुआ और हमने आने वाले कुछ ही दिन में अगली मीटिंग का रखने का इनसे वादा लिया और इस वादे में हम पूरी आरक्षण गेलेलं 5% आरक्षण पुन्हा परत मिळवण्याचा आज प्रयत्न करताय, आम्ही लढणार आहोत असं सांगताय, पण याबाबत जे नेते आहेत, जे पुढारी आहेत, ते आमदार आहेत, खासदार आहेत, हे कुठेच हालचाल करताना दिसत नाही. कसं बघताय आपण? नहीं, हमको आमदार, खासदार, नेते इनकी ज़रूरत नहीं है। हम एक आवाम है, हम जनता है, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। हमको भली मिले ना मिले, मगर हमारी आने वाली कौम के लिए, हमारे उम्मत के लिए हमको ये आरक्षण ज़रूरी है। आज तक पहले भी कई लोगों ने लड़ा आरक्षण के लिए, मगर उनके रास्ते किस तरह से थे, कैसे थे, क्यों थे, वो पता नहीं। मगर आरक्षण रद्द क्यों हुआ, आरक्षण रद्द होने की वजह क्या थी? इसलिए हमको आज जो संविधान में जो आरक्षण था, जो कैंसिल हुआ, वो कैंसिल क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। आरक्षण आज हमको जो मिल सकता 5%, वो किस तरह से मिलेगा, इसके लिए हमने ये पहल की। पण आरक्षणाच्या बाबतीत समाजात पाहिजे तशी जागृती नाही असं वाटत नाही का? बरोबर है तुमचं म्हणणं। जागरूकता अभी कौम में नहीं है, हमारे पास में कौम में जागरूकता है। हमें यही जागरूकता लाने के लिए आज हमने ये शुरू की है और आगे चल के हर गली में, हर चौक में, हर मोहल्ले में, हर इंसान तक पहुंच के, स्कूलों में पहुंच के, बच्चों तक पहुंच के, उनके पेरेंट्स तक पहुंच के हम ये जागरूकता लाएंगे और आरक्षण के मुद्दे को आखिरी तक ले जाकर हम हमारा हक का जो संविधान में है, वो 5% आरक्षण हम लेकर ही रहेंगे और लेकर बताएंगे। इसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे और जिस तरह से भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे और आरक्षण हम बिल्कुल 101% लेकर रहेंगे। हमको कोई आमदार की ज़रूरत नहीं, कोई खासदार की ज़रूरत नहीं। जिसको भी आरक्षण की लड़ाई में लड़ना है या शामिल होना है, वो आम आदमी बोलकर आएगा और हमसे जुड़ेगा। नहीं तो हमको आमदार खासदार की ज़रूरत नहीं। हम खुद आमदार है, हम खुद खासदार है, हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको संविधान में ये अधिकार है और हम ये हक लेकर ही रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आपके चैनल का मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपने हमारी आवाज़ उठाने का काम, सहयोग जताया। रहा सवाल प्रशासन का, तो हम प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं, 2014 में जिस तरीके से आपने मुस्लिम आरक्षण का विषय 5% का आरक्षण रद्द किया था, रद्द करने की वजह क्या थी, वही डिमांड को लेकर हम आज 2026 में औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से फिर आवाम को जिंदा जवाब देने का काम, जन जागृति का काम, सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। आरक्षण किस तरीके से मिलना चाहिए, आरक्षण तो संविधान के दायरे में ही होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, हमारे पुरखे इस देश में हैं, हमारे पुरखों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है। तो इतिहास में जब इस बात की पुष्टि है, तो मुस्लिम समाज को भी कायदे के तहत आरक्षण देना चाहिए और हम लेके रहेंगे। साहेब, आरक्षण देणं हे राज्याचं किंवा केंद्राचं काम नसून सुप्रीम कोर्टात आता हे सगळे वाद गेलेले आहे. सुप्रीम कोर्टात तुम्हाला ही लढावी लागणार आहे. आपण राज्य सरकार आणि केंद्राकडे मागणी करताय, कसं शक्य? सरकार
ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये याची लढाई चालू आहे, मुस्लिम समाज असेल, मराठा समाज असेल, यांची लढाई सुप्रीम कोर्टात चालू आहे. परंतु राज्य शासनाला जे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहे की प्रत्येक समाजाचा अहवाल सादर करावा, त्या अहवालानुसार आम्हाला अपेक्षा आहे की आम्ही आमच्या राज्य सरकारला विनंती करू की आमचा अहवाल सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण टिकेल अशा पद्धतीची नेमणूक करून अहवाल सादर करावा. नसता आम्ही आपल्या पुढच्या आजचं सरकार जे आहे केंद्रात आणि राज्यात, तुमचा अहवाल आपल्या समाजाचा अहवाल दाखल करत असं वाटतंय का? आजच्या घडीला जोपर्यंत समाजाला या सरकारने विरोध केला तर आम्ही या समाजाच्या माध्यम करण्याचं काम केलेलं आहे. परंतु आज आम्हाला आरक्षण कशासाठी पाहिजे? आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी, आमच्यासाठी नव्हे, मतदानासाठी नव्हे, राजकारणासाठी नव्हे किंवा दुकानदारीसाठी नव्हे, मुलांच्या एज्युकेशनसाठी आरक्षण पाहिजे पाहिजे केला. दुसरा विषय, जनतेला काय आव्हान करणार? जनतेची आम्ही जनतेला एकच विनंती आहे, आमच्यासाठी किंवा स्वतःसाठी आमच्या विनंतीला मान अजिबात देऊ नका. तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी व आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी व जनतेच्या मुलांच्या भविष्यासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या एज्युकेशनासाठी, त्यांच्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्हाला या आरक्षणामध्ये सामील व्हावंच लागेल, हीच अपेक्षा. धन्यवाद. हम सब